सदियां बीत गईं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, प्रेम। हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, अच्छा व्यवहार करें, लेकिन क्या आप औरों से प्रेम व अच्छा व्यवहार करते हो? इसी प्रेम व अच्छे व्यवहार के लिए आपको सदियों तक याद किया जाएगा। प्रस्तुत है एक चिड़ा व चिड़िया की अनोखी दास्तान। एक चिड़ा और चिड़िया एक ही घोंसले में रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन चिड़िया चिड़ा से जान से ज़्यादा, हद से अधिक प्रेम करती थी। चिड़िया के मन में, हृदय में वह चिड़ा ही समाया था। वह चिड़ा के अलावा किसी अन्य के विषय में विचार तक नहीं करती थी। एक दिन चिड़िया ने चिड़ा से कहा कि अगर भविष्य में अचानक मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरे बच्चों को मेरी कमी महसूस ना होने देना। अरे भाग्यवान ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। बात बच्चों की, तो ये मेरे भी तो बच्चे हैं। चिड़िया ने कहा, नहीं, आज तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे बाद हमारे बच्चों को भरपूर प्रेम दोगे। जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तुम उनका अच्छी तरह पालन पोषण करोगे, मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने दोगे। चिड़ा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुमने जो कहा है मैं वही करूँगा। मुझ पर विश्वास रखो और निश्चिंत रहा करो। चिड़ा की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया खुश व चिंता मुक्त रहने लगी। कुछ दिनों बाद एक दिन वह चिड़िया एक स्थान पर दाना चुग रही थी। तभी एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी। उसने निशाना साधा और चिड़िया पर वार कर दिया। चिड़िया घायल हो गई। किसी तरह वह घोंसले तक पहुंच पाई। चिड़िया को घायल देखकर चिड़ा परेशान हो गया। चिड़िया बोली, अर्ज हमारी इतनी है ये ना हो जाए बेचारा, बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। यह कहकर चिड़िया ने दम तोड़ दिया। दिन बीतने लगे। चिड़ा बच्चों का ख्याल रखता, लेकिन वह उदास रहने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद अपनी उदासी को दूर करने के लिए वह अब अन्य चिड़ियों में रुचि लेने लगा। बच्चों का ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। और फिर एक दिन चिड़ा एक चिड़िया को घोंसले में ले आया। आते ही चिड़िया ने बच्चों को घोंसले के बाहर ढकेल दिया। चिड़ा कुछ ना बोला। बच्चे ज़मीन पर गिरते ही मर गए। जितना जीना था उतना जीकर चिड़ा भी एक दिन मर गया। उस चिड़िया व चिड़ा का दूसरा जन्म हुआ। इस जन्म में चिड़िया को मानव योनि मिली और चिड़ा को जानवर की। वह चिड़िया लड़की बनकर दुनिया में आई। लड़की बड़ी हुई और उसकी शादी भी हो गई। उसका पति फौज में नौकरी करता था। अब वह फौजी आदमी की बीवी थी। जब उसका पति नौकरी पर चला गया तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसने वीणा बजाने का ढंग सीख लिया। एक दिन वह वीणा बजा रही थी कि अचानक उसकी नज़र अपने कमरे के सामने बाहर बैठे एक हिरन पर पड़ी। वह बड़े ही ध्यान से वीणा की धुन सुन रहा था। औरत ने सोचा, चलो परिवार का कोई सदस्य वीणा सुने या ना सुने, यह हिरन तो मेरी वीणा सुन रहा है, यही काफ़ी है। वह कमरा घर से दूर थोड़ा हटकर था, मेहमानों के लिए बनाया गया था। घर वालों को परेशानी न हो इसलिए वह औरत अपना काम धाम निपटाने के बाद उसी कमरे में आकर वीणा बजाया करती थी। उस दिन के बाद जब भी औरत वीणा बजाने बैठती तो वीणा की धुन सुनकर हिरन वहाँ पहुँच आता। हिरन दरवाजे पर बैठकर वीणा वादन सुनता और वीणा वादन बंद होने पर चला जाता था। वह औरत भी हिरन को देखकर वीणा बजाती और खुश रहा करती थी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब उसका पति घर आया तो औरत से पूछा कि मेरे ना रहने पर तुम अपना समय कैसे काटा करती थी।
अकेलापन दूर करने के लिए तुम क्या करती थी? औरत ने कहा, हे स्वामी, अकेलापन दूर करने के लिए मैं वीणा बजाया करती थी। वीणा की ध्वनि सुनते ही एक हिरन यहाँ आया करता था। वह बड़े ही ध्यान से मेरा वीणा वादन सुना करता था। मैं भी उसे देखकर वीणा बजाया करती थी। मुझे भी अच्छा लगता था। जिस दिन से आप आए हैं उस दिन से मैं वीणा नहीं बजा रही हूँ, इसलिए हिरन भी नहीं आ रहा है। फौजी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं भी वीणा सुनना चाहता हूँ। स्त्री ने कहा कि ठीक है स्वामी, कल दिन में मैं वीणा बजाऊंगी। सोने के बाद उस औरत को एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में एक चिड़िया रहती है। वह एक चिड़ा से बहुत प्रेम करती है। दोनों घोंसले में साथ ही रहते हैं। उनके बच्चे भी हैं। एक दिन चिड़िया को तीर लगता है। वह घायल अवस्था में घोंसले तक आती है। चिड़ा वो बच्चों के सामने ही दम तोड़ देती है। फिर चिड़ा एक दूसरी चिड़िया को घोंसले में लेकर आता है। आई चिड़िया बच्चों को घोंसले के बाहर गिरा देती है। बच्चे गिरकर मर जाते हैं। स्त्री की नींद टूट गई। उसने पाया कि उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और वह मन ही मन बहुत दुखी है। मगर स्त्री को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ देर पश्चात फिर वह सो गई। रात बीतने के बाद सुबह का सारा काम धाम निपटाकर दोपहर के समय वह वीणा बजाने बैठी। पति भी साथ में ही था। वीणा की धुन सुनते ही हिरन वहाँ आ पहुँचा। फौजी ने जब हिरन को देखा तो उसने सोचा कि अगर जानवर उसके पत्नी की वीणा सुनकर मोहित हो सकता है तो कोई पुरुष भी मोहित हो सकता है। गुस्से में आग बबूला होकर उसने हिरन पर फायर कर दिया और औरत को सुनाते हुए बोला कि तुम अब कभी भी वीणा नहीं बजाओगी, समझी? हिरन दर्द के मारे छटपटा रहा था। वह दौड़कर हिरन को अपनी बाहों में जकड़ ली। हिरन ने कहा, हे प्रिय, पिछले जन्म में तुम एक चिड़िया और मैं एक चिड़ा था। तुम मुझसे बहुत प्रेम करती थी, मगर मैं पापी व कुकर्मी था। तुम्हारे मरने के बाद मैं दूसरी चिड़िया को घोंसले में लेकर आया। उसने हमारे बच्चों को मार दिया और मैं इतना खुदगर्ज निकला कि तुम्हें दिया हुआ वचन तोड़ दिया। बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं रख सका। उनकी मृत्यु का कारण मैं ही था। मैं बहुत ही बड़ा पापी और नीच था। उसी की सज़ा आज मुझे मिली है। यह मेरे दुर्भाग्य ही है कि मैं तुम्हारा रोज़ वीणा वादन सुनता था, तुम्हें देखता था, मगर शर्म के मारे कभी तुम्हारे पास नहीं गया। तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं हुई। इससे बड़ा दुर्भाग्य व सज़ा क्या होगी? जो पूर्व जन्म में मुझसे अगाध प्रेम करती थी, आज इस जन्म में किसी गैर की जीवन संगिनी है। भगवान ने अच्छा न्याय किया है। मेरे प्राण निकलने वाले हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना करके मर रहा हूँ कि अगले जन्म में तुम मेरी बनकर मुझसे मिलो। यह कहते हुए हिरण ने प्राण त्याग दिए। अब औरत को रात में दिखे स्वप्न व बहे आंसू का मतलब समझ में आ चुका था। वह आहें भरकर रोने लगी। कुछ क्षण बाद उसने खुद को संभाला और वीणा उठाकर अपने पति से बोली, मैं वीणा बजाना कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आज और अभी से आपका त्याग कर रही हूँ। जिसे मेरी वीणा से प्रेम था उसे तो आपने मार दिया। मैं उस प्रेमी के हत्यारे के साथ नहीं रह सकती। यह कहकर वह स्त्री उस फौजी को त्याग कर वहाँ से चली गई और अब बाकी जीवन उस वीणा के साथ एक चौगन की तरह हिरन की यादों के सहारे गुजारने लगी।